गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए, बिना हम लोग टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा चैप्टर पे आते हैं। ओके, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों, होप सो कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है पढ़ लिया होगा, आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो वो लोग पहले जाकर चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ ले। हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9 जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया, जो बीच में एक्सरसाइजेस आए, क्वेश्चंस आए, तमाम चीजों को सॉल्व करते हुए अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर आ रहे हैं। तो अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अभी आप लोगों का सेशन स्टार्ट ही हुआ है, बहुत लेट नहीं हुआ है अभी तक। अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया पढ़ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तो बच्चों बहुत गलत बात है। जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए अपनी पढ़ाई। स्कूल्स में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, चैनल पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग भी पूरी दिलो जान के साथ, नए जोश नए जज्बे के साथ आप लोग भी जो है स्टार्ट कर लीजिए। ओके, तो मैं जिन लोगों ने देख लिया उन लोगों के लिए हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। आप लोग जाकर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहां हम लिंक डाल देंगे, या फिर आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को वहां लिंक मिल जाएगी। या सबसे बेहतर आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाए, वहां आपको क्लास 8 की सोशल एंड साइंस दोनों, ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ और सोशल में हम लोगों ने ज्योग्राफी और पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़ी है, और क्लास 7 की भी साइंस, तीनों चीजें। और क्लास 9 ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोगों को वहां ऑर्गेनाइज वे में पूरा सिलेबस मिल जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे से वहां पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर हमारा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो फिजिकल फीचर है, हमारा इंडिया बना कैसा है, हमारे इंडिया के अंदर इंडिया की जो लैंड फॉर्म है बेसिकली, उसकी बात करें हम लोग, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछला चैप्टर काफी बेसिक था, उसमें हमने इंडिया की लोकेशन हमने पढ़ा था। हम लोगों ने इंडिया को ऊपर से पढ़ा था कि इंडिया कहाँ पर है, पूरा जो इतना बड़ा वर्ल्ड है हमारा, उसमें कहाँ पर इंडिया की क्या लोकेशन है, किस तरह हम लोग, उसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हमें एलियन को समझाना होगा तो हम लोग किस तरह समझाएंगे। तो एलियन को इस तरह समझाना है कि हमें खुद ऐसे समझना है कि एलियन को समझ आ जाए। ओके, तो हम लोग लोकेशन पढ़ा था, इंडिया की लंबाई चौड़ाई पढ़ी थी। आज हम लोग इंडिया को अंदर से पढ़ने वाले हैं कि इंडिया अंदर से कैसा है, उसका फिजिकल फीचर कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग करते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग में सबसे पहले आ जाता है एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ये एक तारुफ का ही पैराग्राफ है इस चैप्टर का, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा इंडिया का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms। कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, और पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है बहुत ही वास्ट कंट्री है, जिसकी जो लैंड फॉर्म्स है वो बिल्कुल एक सिमिलर नहीं है, वेरिड करती है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि देखिए लैंड फॉर्म्स जो है, यहाँ के लैंड फॉर्म्स में क्या क्या आता है। माउंटेन्स आते हैं, प्लेट्यूज आता है, डेजर्ट आता है, ये सारे क्या है, ये सब हमारे लैंड फॉर्म्स है। प्लेन्स आते हैं जो बिल्कुल ही मैदानी इलाके, बिल्कुल प्लेन लैंड जो होती है वो आते हैं। कोस्टल लाइन्स आते हैं। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप किस तरह के इलाकों में रहते हैं। इफ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। कि अगर आप किसी प्लेन में रहते होंगे, यानी प्लेन जहाँ जो प्लेन्स है, जैसे जहाँ न पहाड़ है, न पठार है, न समुद्र है, पूरा जो मैदान है, तो आप लोग जो है वहां पे जो है बड़े बड़े फील्ड से और प्लेन लैंड से आप लोग ये आपके लिए वहां आम सी बात होगी। और यहाँ कहा जा रहा है इफ यू कॉन्ट्रास्ट इफ यू लिव इन हिली रीजन इन द रग्ड टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। कि अगर आप किसी हिली रीजन में रहते होंगे, पहाड़ी इलाके में रहते होंगे, आप उत्तराखंड साइड, जम्मू कश्मीर साइड रहते होंगे जहाँ पहाड़ है बड़े बड़े, या फिर आप जो है वेस्टर्न इंडिया में रहते होंगे, तो वहां पे आप लोगों के लिए पहाड़, रग्ड टेरेन, यानी जो सख्त पथरीली जमीन है, जो पहाड़ों की जो पत्थर है, ये सारी चीजें, पहाड़ और वैलीज, ये आप लोगों के लिए कॉमन फीचर होंगे। आप लोग डेली डेली ऐसी चीज को देखते होंगे। इनफैक्ट अवर कंट्री हैज पार्टिशनली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। यानी आपसे यहाँ ये इस बात को समझिए कि कुल मिला के खुलासा ये है, कंक्लूजन ये है कि हमारे इंडिया में वो तमाम फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। यानी पूरी दुनिया भर में जिस तरीके के माउंटेन्स, प्लेट्यू अलग अलग कंट्री में, जैसे अगर हम दुबई को देख लें जो बहुत ही फेमस कंट्री है, जहाँ लोग
अक्सर अपनी वेकेशंस पे जाते हैं तो वो पूरा क्या है, डेजर्ट है वहाँ पे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी तरह के फीचर्स पाए जाते हैं वो सारे फीचर्स हमारी कंट्री में, एक कंट्री इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, यानी हमारी जो कंट्री है वो ब्लेस्ड है। देखिए किस तरह ब्लेस्ड है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी में यूनिटी है। ना सिर्फ यहाँ के लोगों में, यहाँ के रिलीजियन में, यहाँ की जनता में, आवाम में डाइवर्सिटी में यूनिटी है, बल्कि हमें कुदरत भी बार बार इस चीज का निशान देती है कि हमें फिजिकल फीचर के हिसाब से, जो कि मैनमेड तो नहीं है, ऑब्वियसली मैनमेड तो नहीं है, कुदरत ने बनाया है। कुदरत भी हमें, इंडिया के लोगों को ये कहती है कि जिस तरह हमने पूरे इंडिया को डिफरेंट, मतलब पूरे वर्ल्ड में जिस टाइप के फीचर पाए जाते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो जिस तरह हमने इंडिया को फिजिकली जो है डाइवर्सिटी में यूनिटी रखी है, उस तरह यहाँ के लोगों को भी डाइवर्सिटी में यूनिटी रखनी चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक पे हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि आजकल इसका बड़ा उल्लंघन हो रहा है, तो हम लोग कभी और बात करेंगे। ये हम लोग पॉलिटी में डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारा पॉलिटी पढ़ने का फंडा यही है कि हम लोग जो है पॉलिटी की लाइंस को, एनसीईआरटी की लाइंस को, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उससे जोड़कर पढ़ते हैं, ताकि हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन को भी समझ सकें, सही गलत का फैसला ले सके, अपनी उस पर एक राय रख सकें, और जो है साथ में हमारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में इस तरह बैठ जाते हैं जब हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल होता है। ओके, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो इंडिया की लैंड है उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल वेरिएशन। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू constitutes one of the ancient land masses on the earth surface। कि जियोलॉजिकली अगर हम देखें जो पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, यानी जो हमारा पठार है, जो मतलब जैसे ये हमारा इंडिया है, इसका जो इस वाले हिस्से में जो पूरा ये पठारी इलाका है, प्लेट्यू जो है, जो उठा हुआ है, यानी जो पहाड़ नहीं है लेकिन पहाड़ की तरह थोड़ा उठा हुआ है, लेकिन ऊपर से टेबल टॉप है, यानी बराबर है। तो ये जो अर्थ सरफेस के ये एंशियंट लैंड मैसेज में से एक है, यानी वर्ल्ड के बहुत पुराने समय से वर्ल्ड में इस तरह के जो है लैंड मैसेज, लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। ओके, इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक्स, कि इसको एक बहुत मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक के रूप में देखा जाता है। द हिमालयन एंड द नदर प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। ये बात आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि हिमालयस को जो है, जो हिमालयास है उनको बहुत ऐसे समझा जाता है कि वो बहुत ही अभी हाल के बने हुए हैं, मोस्ट रिसेंट है, तो इसलिए कहा जाता है। यस, मतलब रिसेंट ऐसा नहीं कि अभी 1-2 साल पहले बने हैं, नहीं, मतलब हजारों साल पुराने हैं। लेकिन ये जो जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये जब से अर्थ बनी करोड़ों साल पुराने हैं, उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में ये न्यू है। तो इसलिए हिमालयंस और जो ये नदर्न प्लेन्स है, ये जो है क्या है, मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स है। ओके, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम अनस्टेबल जोन। कि अगर हम पॉइंट ऑफ द व्यू अगर हम जियोलॉजी का देखें, तो उसके हिसाब से जो हिमालयन माउंटेन्स है वो अनस्टेबल जोन में है। यानी देखिए, अगर हिमालयन माउंटेन को आप लोग जानते होंगे, तो थोड़ा सा अगर आप बेसिक में जाएं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो किससे बने हैं, टेक्टोनिक प्लेट के एक्टिविटी के कारण बने हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनस्टेबल जोन में। अब आप ये बात सुन के कंफ्यूज हो गए होंगे, अनस्टेबल कैसे है? तो अनस्टेबल कुछ इस तरह से है कि जब, थोड़ा सा मैं आपको लेके चलती हूँ, चलिए पहले मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि जो प्लेट का जो टकराव हुआ था दोनों, जिसके कारण जो है यूरेशियन प्लेट और इंडो एशियन प्लेट का जो टकराव हुआ था, जिसके कारण जो है हिमालय बना था, तो उसमें क्या है, दोनों तरफ से अभी भी फोर्स लगती रहती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि हिमालय की ऊंचाई जो है वो बढ़ रही है। अब ये नहीं कि मतलब वो बहुत मीटर्स में बढ़ती है, दिखाई नहीं देती इतनी, मतलब हम हर चीज जो है बहुत धीरे धीरे हो रही है। जैसे हम भी फ्लोट कर रहे हैं, अर्थ का रिवॉल्यूशन, रोटेशन, ये सारी चीजें, ये जो कुदरत की चीजें बहुत इतनी धीरे होती हैं कि हमें एहसास नहीं होता, पर जब वो एक मात्रा में आ जाती है तो तब हमें दिखाई देती है। तो वो मीटर्स में बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से हजारों मीटर में बढ़ जाए, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ये अनस्टेबल जोन में है। ओके, द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। के जो पूरा हिमालय का जो
हिमालय पहाड़, आज हम लोग इस टॉपिक को भी डीपली पढ़ने वाले हैं हिमालयाज को, कि हिमालय का जो पूरा जो माउंटेन सिस्टम है वो बहुत ही यूथफुल टॉपोग्राफी को दर्शाता है, और बहुत ही जिसमें हाई पीक्स, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट उसमें मौजूद है, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग वाटर, ये सारी चीजें हिमालयाज में पाई जाती है। पूरा उसका जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है। द नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्वेओलाइट डिपॉजिट, और जो नदर्न प्लेन्स है यानी जो यहाँ जो हिमालय, इसके जो नदर्न प्लेन्स है, पूरा जो नदर्न एरिया है, चलिए थोड़ा सा मैप पे आपको ले ही जाते हैं। जो 1 मिनट, जो नदर्न प्लेन्स है बेसिकली आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि नदर्न प्लेन्स जो है वो एल्वेली से बने हुए हैं। यानी जब ये जो नदर्न प्लेन्स है, देखिए ये पूरा हिमालयन रेंज है, पूरा यहाँ से यहाँ तक हिमालय है, पूरा यहाँ पे पूरा, अगर आप देखें यहाँ पूरा हिमालय है, पूरा हिमालय मतलब पूरा हिमालय है, और यहाँ पे ये पूरा नदर्न प्लेन्स है। तो जो ये नदर्न प्लेन्स और ये जो हिमालय, इनका निर्माण जो है दोनों का साथ साथ हुआ है। और ये जो नदर्न प्लेन्स ये हिमालय की वजह से बने हैं। वो क्यों? जैसा आपको कहा जा रहा है यहाँ एल्वेली यानी पूरी मिट्टी के कण वगैरह यहाँ भरे हुए हैं। वो किस वजह से? कि यहाँ से जो हिमालय से बहुत सारी नदी निकलती है, हम लोग जानते हैं इस बात को, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, गंगा भी निकलती है सब। तो जो वहाँ वो नदियां जो है वो अपने साथ बहुत सारी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और जो अपने साथ मिट्टी वगैरह लेकर आती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ कि एक पूरा जो है यहाँ पे प्लेन एरिया बन गया। और साथ ही पूरा प्लेन का निर्माण कैसे हुआ वो भी एक अलग अपना टॉपिक है। लेकिन हिमालय और ये जो नदर्न प्लेन्स है इनका निर्माण जो है वो एक साथ हुआ था। ओके, तो इस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, and the peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rock with gently rising hill and wide valleys। और जो peninsular plateau हैं वो igneous rock, metamorphic rock से बने हुए हैं, जो कि जिसमें बहुत ही gently rising hills हैं और wide valleys हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोगों के पास है मेजर फिजियोग्राफिक्स डिवीजन, यानी जो हम लोग जिन टॉपिक्स को इस वीडियो में इस चैप्टर में जिनको हम पढ़ने वाले हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जिन फिजियोग्राफिक्स जो मेजर फिजियोग्राफिक है, जिसमें हम लोगों ने पूरे इंडिया के लैंडफॉर्म को डिवाइड कर रखा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द हिमालयंस माउंटेन, पूरा नदर्न एरिया जो है, द नदर्न प्लेन्स जो हिमालय के साथ ही बने हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमारा साउथ इंडिया है, द इंडियन डेजर्ट जो कि हमारा राजस्थान है, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड, ये सारी चीजें आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे द हिमालयन माउंटेन्स को। ओके, द हिमालयन माउंटेन्स। तो चलिए आज हम लोग हिमालयन माउंटेन्स को कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आपने इससे पहले इतना आप लोगों ने हिमालय को ऐसे अपना प्राउड, अपना क्राउन ही कहा होगा या देखा होगा, लेकिन आज हम लोग मैग्निफिकेंट ग्लास लगा के इस तरह समझेंगे कि हम हिमालय के एकदम डीप तक चले जाएंगे और आप लोग हिमालय से बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाओगे कि अगर हिमालय भी बोले कि मुझ पर एक ऐसे लिखो, तो आप लोग हिमालय पे अच्छे से इससे लिख सके। ओके, द हिमालयास geologically young and structurally fold stretch over the northern border of the India। हिमालय जो कि जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चरली फोल्ड है, वो पूरे नदर्न इंडिया बॉर्डर पे पूरा फैला हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हिमालय हमारे नदर्न में फैला हुआ है। वो किस तरह हमारी हेल्प करता है, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये हमें नदर्न से आने वाले अटैक्स से तो मतलब एक नेचुरल बैरियर तो है ही हमारे लिए, साथ ही हमारे वेदर के लिए, मानसून के लिए कितना ज्यादा ये ब्लेस्ड हैं हम, इससे ग्रांटेड हैं हम। These mountain ranges run in a west east direction from the Indus to ब्रह्मपुत्र, कि ये जो माउंटेन रेंज है ये वेस्ट टू ईस्ट जो है ये फैले हुए हैं। कहाँ से? इंडस वैली से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, यानी वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ से लेके जो इंडस नदी आप देख रहे हैं, आप इधर जो देख रहे हैं, यहाँ से लेके ब्रह्मपुत्र जो जारी है यहाँ तक, लास्ट में हमारी ब्रह्मपुत्र है, यहाँ तक जो है ये पूरा वेस्ट टू ईस्ट पूरे हिमालय फैले हुए हैं। ओके, तो चलिए इसी तरह हम लोग इस चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि हर लाइन में आपका बहुत सा कॉन्सेप्ट, बहुत सी नॉलेज छुपी हुई है। ओके, विदाउट एनी स्किपिंग
The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world. कि हिमालय जो है loftiest मतलब हाईएस्ट इसमें पीक्स हैं और मोस्ट रग्ड माउंटेन, यानी यहाँ पे हरियाली वगैरह ज्यादा दिखती नहीं है। साल भर जो है हिमालय के जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो बर्फ से ढकी रहती हैं और यहाँ का जो रग्ड मतलब बहुत सख्त पथरीली जमीन है यहाँ की। ओके, दे फॉर्म एन आर्क वाइल covers a distance about 2400 किलोमीटर, कि ये पूरा एक आर्क की तरह फैले हुए हैं। आर्क मतलब इस तरह से पूरा एक ये फैले हुए हैं, पूरा एक आर्क बनाते हैं और जो कि पूरी 2400 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, मतलब यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट तक। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, यानी उनकी जो चौड़ाई है तो वो वेरी करती है। ये जम्मू कश्मीर में जो है तकरीबन 400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और जबकि ये आगे चलते चलते अरुणाचल प्रदेश में इनकी चौड़ाई कम हो जाती है, 150 किलोमीटर के करीब हो जाते होंगे। जैसे अगर हम लोग इस तरह इंडिया को देखें अगर, है ना, यहाँ पे ज्यादा चौड़े हैं। ओके, चलिए, the altitudinal variation are greater in the eastern half and then those in the western half। वही बात आपको कही जा रही है कि एल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है, यानी ये ऊंचाई हिमालयास की, ये वेस्ट से ईस्ट में वेरी करती है, यानी मतलब एक समान नहीं है, पूरे हिमालय एक समान ऊंचे नहीं है, बल्कि इनकी अलग अलग जो है इनकी ऊंचाइयां हैं। आपको कहा जा रहा है कि ईस्टर्न हाफ में वेस्टर्न हाफ के मुकाबले ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। ओके, The Himalayas consist of the 3 parallel ranges in its longitudinal extent। देखिए यहाँ आ गई आप लोगों की एक समझने वाली बात कि हिमालयास जो है, थोड़ा सा हम लोग हिमालय की तरफ चलते हैं। हिमालयास जो है इनको कहा जा रहा है कि ये अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, यानी किस पे, लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये क्या हुई, ये हुई लेटीट्यूड, और ये जो खड़ी हुई है ये है लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ आपको कहा जा रहा है कि हिमालय अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में 3 रेंजेस में बटा हुआ है। तो आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल, आपको तो मतलब ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे हिमालय है, ऐसे ऐसे हिमालय, आपको तो लगेगा कि ये लेटीट्यूड में फैला हुआ है, लेकिन नहीं, हमें ऐसे नहीं देखना, हमें इसके लॉन्गिट्यूडनल, हमें नॉर्थ टू साउथ देखना है, हमें इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देखना है इसका। अगर हम नॉर्थ से साउथ में आएंगे तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि हिमालय जो है 3 रेंजेस में बटा हुआ है, हिमालय की पहाड़ियां 3 रेंजेस है हिमालय की। ओके, तो समझ आया किस तरह लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो आपको ये देखना है कि आपको वेस्ट टू ईस्ट नहीं देखना है, बल्कि कहाँ देखना है, नॉर्थ टू साउथ देखना है। तो जिसमें हिमालय जो है किसमें 3 रेंजेस में बटा हुआ है। अब इन 3 रेंजेस के भी अलग अलग नाम है, तो चलिए देख लेते हैं इन 3 रेंजेस को एक एक करके पढ़ लेते हैं। ओके, द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयास और द हिमाद्री, यानी जो नदर्न मोस्ट है, नदर्न मोस्ट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सबसे ऊपर वाली, यानी नॉर्थ से देखा जा रहा है ना, हम एल्टीट्यूडनल इसका एक्सटेंड देख रहे हैं ना, तो नदर्न मोस्ट यानी जो सबसे ऊपर है, तो इसको किस नाम से जाता है, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, और इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको इनर हिमालयास भी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे इनर तो इसको कहना चाहिए, ये जो बिल्कुल अंदर, तो बच्चों हमें यहाँ खड़े होकर नहीं देखना है, हमें यहाँ खड़े होकर देखना है, नॉर्थ से देख रहे हैं हम लोग, तो नॉर्थ के हिसाब से तो इनर हिमालय ये हुआ ना, तो इसको हिमाद्री, इनर हिमालय और ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। तो फर्स्ट रेंज के ही ये तीनों नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, इनर हिमालय और आउटर हिमालय में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा। And it is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6,000 meter. It contains all prominent Himalayan peaks. कि यहाँ आपको कहा जा रहा है कि इसमें तकरीबन ये जो है सबसे कंटिन्यूअस रेंज है, दोनों रेंजेस 3 रेंजेस है, 3 रेंजेस के मुकाबले जो है ये सबसे कंटिन्यूअस रेंज है। यानी अगर आप देखें ये जो फर्स्ट रेंज है, जो हिमालय की वाली जो फर्स्ट रेंज है, ये बिल्कुल इसके बीच में जो है, जैसे आप सेकंड रेंज में यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ पर वैलीज है, तो इसके मुकाबले सबसे कंटिन्यूअस रेंज है, बिल्कुल बराबर से जारी, कोई वैली वूली नहीं है इसमें बीच में।
कोई जो यहाँ पे बीच से नदियां हमें ऐसी दिखाई नहीं दे रही। तो इसको कहा जा रहा है सबसे कंटिन्यूअस रेंज है, तीनों रेंज के मुकाबले सबसे कंटिन्यूअस रेंज है। और जो है साथ ही इसकी जो एवरेज जो सारी मतलब पहाड़ियां हैं, सारी पहाड़ियां हैं, इनकी एवरेज हाइट जो है 6000 किलोमीटर के अराउंड है। और इसमें जो है पूरे हिमालय की सबसे लॉफ्टीएस्ट और सबसे जो प्रोमिनेंट पीक्स हैं वो इसी फर्स्ट लेयर में ग्रेटर हिमालय में या हिमाद्री में या इनर हिमालय, जो भी आप कह लें, तीनों नाम इसी के हैं, इसमें लाई करती हैं। यानी जो वर्ल्ड की फेमस हिमालय की जो फेमस पीक्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, बहुत सारी जो पीक्स हैं वो सारी इस फर्स्ट रेंज में लाई करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। The fold of the great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. देखिए अब यहाँ पे आपको एक बात कही गई है। देखिए ये आपके सामने ये हिमालय का एक फोटो है कि जो ग्रेट हिमालय की जो फोल्ड है, यानी जो इसका शेप है वो एसिमेट्रिकल है। सेमेट्रिकल आप जानते होंगे, सेमेट्रिकल उन चीजों को कहते हैं जो चीजें बीच से जिनको डिवाइड किया जाता है वो बीच से बिल्कुल बराबर से डिवाइड हो जाएं। जैसे ह्यूमन बीइंग भी है, अगर उसको बीच से डिवाइड किया जाए तो वो बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं सेमेट्रिकल। और एसेमेट्रिकल होती हैं जिनको अगर बीच से डिवाइड किया जाए तो वो बीच से बराबर से डिवाइड नहीं होंगी। तो इसी तरह हिमालयाज है, हिमालयाज की शेप जो एसेमेट्रिकल है वो, यानी अगर आप देखें यहाँ पर, अगर हिमालय को बीच से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप हिमालय की एकदम जैसे आप बचपन में लाइन खींच खींच के जो पहाड़ी बनाते थे ऐसी वाली कि जिनको बीच से काटा जाए तो बिल्कुल बराबर डिवाइड हो, नहीं। अब जब बच्चे स्मार्ट हो गए हैं वो काफी डिफरेंट पहाड़ी इस तरीके की बनाते हैं। तो एसेमेट्रिकल इन नेचर है। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा, एसेमेट्रिकल शेप है। ओके, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। और ये जो कोर पार्ट है हिमालय का, यानी ऊपर का पार्ट नहीं, ऊपर का पार्ट तो हम लोग जानते हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट की जो दोनों टकराई थी टेक्टोनिक प्लेट, उसके यूरेनियन प्लेट से इंडो एशियन प्लेट जो टकराई है, तो उसके कारण क्या है, यहाँ पे एक सी था बीच में, टेथे सी था, जिसकी वजह से वो क्या है, वो सी भी दब के जो है ऊपर की तरफ उठ गया था। तो ऊपर की जो मिट्टी है, ऊपर का जो कंपोजिशन है वो थोड़ा सी के टाइप, ग्लेशियर के टाइप का है। वहां से मछलियों के ढांचे भी मिले हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मछलियों ने जो है वहां पे जंप मारी होगी हिमालय पे, नहीं। मछलियों के ढांचे तभी गए जब वो सी मतलब इस बात का सबूत है कि सी था वहां पहले। तो जो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि कोर पार्ट जो है, यानी कोर पार्ट जो है, अंदर का पार्ट जो है वो किसका है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। अंदर का पार्ट जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज परमानेंटली स्नोबाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और ये पूरे साल जो है बर्फ से ढकी रहती है इसकी हाईएस्ट पीक्स, और इसमें जो है नंबर ऑफ ग्लेशियर्स जो है इससे बहते हैं। अब देखिए नीचे कुछ हाईएस्ट पीक ऑफ दी हिमालयाज हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, कंचनजंगा है, मकुला है, धौलगिरी है, नंगा पर्वत है। ये सारे क्या हैं, हाईएस्ट पीक्स हैं। ये सारे आप लोग के याद करने के लिए हैं, तो आप लोग इनको याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग के पास आ गए कुछ क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए, कि फाइंड द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर एंड पासेस दैट लाइज इन द ग्रेट हिमालय। के उन ग्लेशियर्स के नाम बताइए जो कि ग्रेट हिमालय से निकलते हैं, ये ग्रेट हिमालय में हैं। तो ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। आप लोग इसको जो है अभी आप लोग देखने के लिए हिमालय पे तो जाएंगे नहीं, तो आप लोग सबसे आसान क्या है, गूगल करेंगे। तो गूगल जब आप करेंगे तो आपको आसपास की चीजें, बहुत सारी चीजें जब आप मैप में देखेंगे, जब हम अपनी आई से मैप में देखते हैं तो हमें आसपास की भी और भी चीजें दिखाई देती हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और इसको जरूर कीजिएगा। ओके, द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड। और उन स्टेट्स के नाम लिखिए जहां कुछ अभी हम लोगों ने पिछले उसमें कुछ हाईएस्ट पीक्स देखी, तो आप लोग उन कुछ स्टेट्स के नाम लिखिए इंडिया के जिसमें हाईएस्ट पीक जिस स्टेट में मौजूद हैं। ओके, तो ये दोनों था आपका क्वेश्चन। ये हम लोगों ने पढ़ लिया ग्रेटर हिमालय को, यानी हिमालय की फर्स्ट रेंज को। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड रेंज को। द रेंज लाइन टू साउथ ऑफ द हिमाद्री
फ्रॉम द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज हिमाचल और लेजर हिमालय। यानी जो हिमाद्री से साउथ में पड़ता है जो हिमालय, यानी अगर हम लोग हिमाद्री दिखे, हिमाद्री यानी सबसे हम लोग नॉर्थ टू साउथ देख रहे थे ना, ईस्ट टू वेस्ट टू नहीं देख रहे थे। तो जो आपसे कहा जा रहा है कि जो अगर आप इससे देखें कि अगर आप हिमाद्री के वेस्ट में, यानी अब हम सेकंड रेंज पे आ गए हैं, अगर आप हिमाद्री के वेस्ट में देखें, जो ये सेकंड जो ये लेयर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे ये 3 रेंजेस में डिवाइड है। तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कैसे, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री का हिमाद्री इसका नाम था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे साउथ से अगर हम नीचे आते हैं तो जो दूसरी रेंज है उसका नाम है, उसको हिमाचल भी कहा जाता है और दूसरा इसको लेजर हिमालय भी कहा जाता है। लेजर यानी ग्रेटर से लेजर, तो इसलिए इसको लेजर हिमालय कहा जाता है। ओके, तो चलिए अब हम लेजर हिमालय सेकंड रेंज के बारे में पढ़ लेते हैं, उससे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि सेकंड रेंज कैसी है, कौन कौन से पर्वत इसमें पाए जाते हैं, क्या ऊंचाई है, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड एल्टर्ड रॉक्स। कि जो सेकंड रेंज है वो बहुत ही कंपोज्ड और बहुत ही एल्टर्ड रॉक, यानी वैसे रॉक्स जो अपनी शेप चेंज करते हैं, उससे बनी हुई है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3,700 and 4,000 meters and the average width of the 50 किलोमीटर। की जो आपको बताया जा रहा है कि जो एवरेज हाइट है, यानी यहाँ पाए जाने वाले पहाड़ों की जो एवरेज हाइट है वो 3,500 मतलब 4,000 से लेके 4,500 किलोमीटर, 4,000 4,500 मीटर तक की ऊंचाई है इनकी। और जो इनकी विड्थ है यानी पहाड़ों की जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर के करीब तक है। ओके, while the पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज, कि इसमें पीर पंजाल रेंज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज है। द धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेस आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। और जो धौलाधार महाभारत रेंजेस आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका, ये बहुत मतलब प्रोमिनेंट यानी फेमस और बहुत प्रमुख लोगों के रिलीजियस के हिसाब से भी, उनकी संस्कृति के हिसाब से भी ये प्रोमिनेंट रेंजेस हैं। ये सेकंड हम लोग लेजर हिमालय की बात करें जिसको हिमाचल भी कहा जाता है। दिस रेंजेस कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कंगरा एंड द कुल्लू वैलीज इन हिमाचल प्रदेश। और ये जो रेंजेस हैं ये कश्मीर जो इसकी फेमस वैलीज है वो है कश्मीर, कंगरा और कुल्लू। कुल्लू मनाली आप लोगों ने सुना होगा, कुल्लू मनाली वैली जो है जो कि हिमाचल प्रदेश में, इसलिए देखिए हिमाचल प्रदेश में ये इसलिए भी इसको हिमाचल भी कहा जाता है। ओके, ये सारी इसकी फेमस रेंजेस हैं। दिस रेंज इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। और ये रेंज जो है अपने फेमस हिल स्टेशन के लिए, जो लोग पिकनिक पॉइंट है इसके लिए भी ये जाना जाता है। कौन सा, सेकंड रेंज जो है, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी ज्यादा नहीं है तो इसलिए इसको बेस्ट अपने यह खूबसूरत हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है। लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम दी एटलास, फ्रॉम योर एटलास एंड आल्सो नेम द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जो लोकेशन है मसूरी की, मसूरी बहुत ही एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। होप से कि आप लोग गए होंगे, मैं तो गई हूँ बच्चों बहुत मजे से घूमने के लिए। नैनीताल भी बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, रानीखेत आई थिंक सुना होगा बहुत सारे बच्चों ने। फ्रॉम योर एटलास मतलब अपने एटलास में इसको ढूंढिए और ये जिस स्टेट में लोकेट करते हैं उनका नाम बताइए। जैसे कि मसूरी, ये कौन से स्टेट में आता है? यस, उत्तराखंड में ये आता है। तो इसी तरह आपको नैनीताल और रानीखेत का पता लगाना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ी क्या, सेकेंड रेंज ऑफ द हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। अब देखिए यहाँ आगे कंफ्यूज करने की बात, यह भी अभी बहुत सारे बच्चे आउटर मोस्ट को क्या करेंगे, इंडिया से यहाँ से खड़े होके देखेंगे, यहाँ से खड़े होके इमेजिन करेंगे और आउटर मोस्ट इसको बता देंगे जो कि इनर मोस्ट है। जबकि हम लोगों को देखना कहाँ से है, नॉर्थ टू साउथ हमें देखना है, यहाँ से खड़े होके हमें देखना है। तो इस हिसाब से आउटर मोस्ट सबसे बाहरी ये वाली हुई। ओके, तो जो आउटर मोस्ट लेयर और जो थर्ड रेंज है हिमालय की, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है शिवालिक।
ओके, तो इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। They extend over a width of 100 to 50 kilometer and have an altitudinal varying between 900 and 1100 meters। जो इसकी ऊंचाइयां हैं, यहाँ की पहाड़ियों की जो ऊंचाइयां हैं वो तकरीबन 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक की ऊंचाइयां यहाँ पे पाई जाती हैं। जो पहाड़ों की विड्थ है, पहाड़ों की जो लंबाई चौड़ाई है, वो यहाँ पे 10 से 50 किलोमीटर के आसपास पाई जाती हैं। Okay, these ranges are composed of unconsolidated sediment brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north। कि ये जो रेंजेस हैं, ये जो हैं, ये बहुत ही ये मिट्टी के ढेले टाइप के जो होते हैं ना, मिट्टी के कंकर टाइप से, इस तरह की मिट्टी से जो है ये बनी हुई है, जो कि जो ग्रेटर हिमालय से जो आने वाली नदियां हैं उन्होंने ला ला के इसके ऊपर जमा कर दी हैं। ओके, these valleys are covered with thick gravel and alluvium। और इसी वजह से ये मतलब वही जो आपको कहा जा रहा है कि उसी तरह की मिट्टी से, कंकर वाली मिट्टी से जो है ये ढकी हुई है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन लेजर हिमालयाज एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, देखिए लॉन्गिट्यूडनल वैलीज आपको कहा जा रहा है। अब देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वैलीज वेयर आर दीज। देखिए ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, ये देखिए जो आपको बीच में वैली किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात, जो वैली किसको बोलते हैं? जो दो पहाड़ों की जगह, दो पहाड़ों के बीच में इस तरह की खाली जगह हो, उसको क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, लॉन्गिट्यूडनल ही हुई ना बच्चों, यहाँ ऊपर है लेजर हिमालय, सबसे ऊपर तो था ग्रेटर हिमालय, यहाँ लेजर। जो ये लॉन्गिट्यूडनल वैली है पूरी, यहाँ पे भी है, ये किस में भी है? ये लेजर हिमालय में भी है। तो यहाँ से जो ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो हैं दो पहाड़ों के बीच की, ये शिवालिक जो रेंज है उसकी वैलीज को, इनको दून्स के नाम से जाना जाता है। तो दीज वैलीज आर दून्स के नाम से इनको जाना जाता है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पातली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। देहरादून आप लोगों ने सुना ही होगा, पहले देहरादून है, फिर मसूरी है, एंड कोटली दून, पातली दून, ये सारे फेमस इसके दून्स हैं। ओके, तो ये था क्या हमारा थर्ड रेंज ऑफ द हिमालय। तो बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, के अभी तक हम लोग हिमालय का जो हमारा ये पूरा नदर में जो हमारा ये हिमालय था, इसके लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के साथ साथ द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम हिमालय को जो है वेस्ट टू ईस्ट भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं उसकी रीजन के आधार पर। दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर्स वैलीज। तो ये जो डिवीजन है ये किससे डिमार्केटेड है? ये रिवर वैलीज की वजह से डिमार्केटेड है, यानी जो इससे जो नदियां निकलती हैं ना उससे डिमार्केटेड है। तो फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइन बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, बट इट इज आल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज। कि अब हम लोग जो है नदियों के आधार पर, अभी तो हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग इसका लॉन्गिट्यूडनल, हम लोगों ने इसका अभी क्या देखा, इंडिया का हिमालय का डिवीजन देखा, जिसमें हम लोगों ने 3 रेंजेस हिमालय के पाए। ओके, अब तो हम इस यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप वेस्ट टू ईस्ट भी हिमालय को जो है टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी आसानी रहेगी ना आप लोगों को जाने के लिए, आप किस हिल स्टेशन पे जा रहे हैं आप लोगों को पता रहेगा। तो देखिए इस तरह हम लोग वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करते हैं, कि जिस तरह आपको कहा जा रहा है कि हिमालय जो कि कहाँ ब्रह्म, देखिए यहाँ से गुजरती है इंडस रिवर, और एक मिनट हम लोग इसका कलर कर लेते हैं, यस, यहाँ से गुजरती है इंडस रिवर यहाँ से, और यहाँ से गुजरती है ब्रह्मपुत्र। तो जो हम लोग जो है यहाँ से कई सारी नदियां, जैसे एक नदी ये गुजर रही है, एक नदी ये गुजर रही है, एक नदी ये, तो इसी तरह हम लोग वेस्ट टू ईस्ट भी जो है इसको ऐसे छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो इंडस वैली से लेके सतलुज तक का जो बीच के जितने हिमालयन पहाड़ हैं उनको पंजाब हिमालय भी कहा जाता है, उनको हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है, और कुमाऊं हिमालय
यानी जो सतलुज से लेके, ये जो नदी है ये नदी है बेसिकली, सतलुज से लेके जो काली रिवर है वहां तक के बीच के हिमालय को दोनों, मतलब जो इसके इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय के जो पहाड़ पड़ते हैं उनको जो है कुमाऊं हिमालय भी कहा जाता है। और इसी तरह काली रिवर से लेके जो कोसी रिवर है उसको नेपाल हिमालय भी कहा जाता है। एंड द सिक्किम हिमालय कहा जाता है। जो कोसी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालयन पहाड़ हैं उसको सिक्किम हिमालय कहा जाता है। और जो तीस्ता से लेके दिहांग रिवर तक जो हिमालय है उनको असम हिमालय भी कहा जाता है। तो इस तरह हम हिमालय को न सिर्फ इस तरह रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं, बल्कि हम वेस्ट टू ईस्ट हम उसको नदियों के आधार पर भी हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा चलते हैं पीछे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज, देखिए ये सारी बातें आपको यहाँ बताई गई है जो हम लोगों ने उसमें पढ़ी। दीज आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरी। तो इसी तरह देखिए हिमालय के अपने उसमें ब्रॉड कैटेगरी में, जो ये पूरा ब्रॉड कैटेगरी है इसमें हिमालय को अपने रीजनल नेम्स भी है। जैसे जब हम लोग गए थे, हम लोग एक बार नेपाल गए थे, तो वहाँ हिमालय को कुछ अजीब कुछ अलग से नाम से जाना जाता है। तो सबके अपने अपने रीजनल नेम्स से, तो इनको रीजनल नेम्स भी, जैसे नेपाल में अलग नाम से, असम में अलग नाम से, हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। जैसा भी हम लोगों ने देखा लास्ट नदी जो है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र जो है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय की। तो उसके बाद कहाँ जाते हैं हिमालय, देखिए अगर हम लोग नक्शे पे आए तो यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नदी है, सबसे अस्त में जो है ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो उसके बाद क्या है, हिमालय कहाँ जा रहे हैं, हिमालय क्या यहाँ इधर सिंगापुर निकल गए, नहीं, बल्कि हिमालय जो है बहुत शार्पली ऐसे मुड़ जाते हैं और हमारे ईस्टर्न इंडिया में पूरा फैल जाते हैं। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा इस चीज को भी समझ लेते हैं कि किस तरह हिमालय जो है, हिमालय ने गॉड ने हमें जो है, खुदा ने, अल्लाह ने हमें जो है पूरा क्या कर रखा है, पूरा हमें कवर कर रखा है। ओके, तो इसलिए हम लोगों को भी आपस में भी नहीं लड़ना चाहिए। तो चलिए द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। तो जो हिमालयास हैं, हिमालयास जो हैं वो यहाँ पे आने के बाद, लास्ट में आने के बाद इस जगह पे, सॉरी हम लोग जो है इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कि साउथ में आने के बाद जो है इंडिया जो है बहुत इंडिया नहीं, हिमालय जो है बहुत शार्पली जो है वो क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। ले लेते हैं रेड। ओके, बहुत शार्पली जो है वो बेंड हो रहा है। yes, they are known as पूर्वांचल on the eastern hills and mountains। और उनको किसके नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल हिल्स या माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। उनको पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल पहाड़ आप लोगों ने नाम सुना होगा, और पूर्वांचल हिल्स के नाम से उनको जाना जाता है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये जो हिल्स है जो कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री को जिन्होंने कवर कर रखा है, सारे स्टेट्स में जो ये फैले हुए हैं, ये किससे, सैंडस्टोन से बने हुए हैं, यानी मिट्टी के पत्थर से बने हुए हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक से, मतलब सेडिमेंट्री रॉक से यानी मिट्टी से बनी हुई रॉक से ये बने हुए हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। तो ये लोग तो ये जो है मिट्टी के पत्थर से बने हुए हैं, यानी मिट्टी जो है कई सालों से जमा हो के उसने क्या कर लिया है, पत्थर का रूप धारण कर लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, डेंसली फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देयर मोस्ट रन्स एंड पैरेलल रेंजेस एंड द वैलीज। इसमें जो है बहुत सारे नदियां हैं और बहुत सारी पैरेलल रैलीज हैं। पैरेलल जानते हैं ना आप लोग, जो ऐसे होती हैं, एक के बाद एक, जो एक समांतर होती हैं, पैरेलल रैलीज हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटका हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। ये सारे हिल्स जो हैं, ये सारे रीजन्स जो है पूर्वांचल में पाए जाते हैं, पूर्वांचल हिमालय में पाए जाते हैं। देखिए ये है पूर्वांचल हिमालय, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये लास्ट में क्या है, ये हमारे इंडिया का कौन सा पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हमारा इंडिया का। तो ये जो ये गई ब्रह्मपुत्र नदी। तो उसके बाद ये जो हिमालयास जो चल रहे थे यहाँ तक, जो ग्रेटर हिमालय थे, इसके बाद ये नहीं कि ये यहाँ आगे निकल गए, नहीं, बल्कि बहुत शार्पली ये बेंड हो गए, हमारे पूरी नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री को इन्होंने
कवर कर लिया। ये देखिए ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री को इन्होंने कवर कर लिया, जिसमें हम लोग को पटकाई बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये सारे हिल्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी कई सारे हिल्स है, देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं अपने मैप में कई सारे हिल्स है। तो इस तरह क्या हुआ, हिमालय इसीलिए ये पूर्व में है, हिंदी को ईस्ट में नहीं, ईस्ट को हिंदी में, यस, ईस्ट को हिंदी में जो है पूर्व कहा जाता है, इसलिए पूर्वांचल इसका नाम दिया गया। पूर्व में पूरा जो फैला हुआ आंचल जो है हिमालय, आंचल मतलब चादर, पूर्व में जो फैली हुई पूरी हिमालय की चादर है, उस तरह इसका नाम पड़ा पूर्वांचल, इसलिए इसको पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। तो होप्स हो के बच्चों आप लोगों को हिमालय समझ में आए होंगे। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ओके, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा वर्ल्ड के शुरू में चलते हैं कि आखिर जब देखिए कि हमारे हिमालयास को जो है निर्माण कैसे हुआ। अभी हम लोगों ने इस चीज को, हम लोग ने हिमालय को तो समझ लिया, थोड़ा सा हम लोग जो है हिमालय के निर्माण को समझेंगे, उस टाइम को समझेंगे जब हमारी पूरी अर्थ जो है दो लैंड्स में डिवाइड थी, जिसके नॉर्थ पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा जाता था, नॉर्थ पार्ट को सॉरी अंगारा लैंड कहा। देखिए शुरू में हमारी अर्थ जो है शुरू से कैसी नहीं थी, जैसी अभी हम अर्थ की जो हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, जो अभी लोकेशंस देखते हैं कंट्रीज की, शुरू से वो उसी लोकेशन पे नहीं थी। शुरू हमारी अर्थ जो है पहले अर्थ में जो लैंड थी, लैंड पहले ऐसी थी। ओके, तो इसको बीचों बीच से, इसको समझने के लिए बीचों बीच से डिवाइड किया गया। ऊपर के लैंड को कहा गया अंगारा लैंड, नीचे के लैंड को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। तो जब इन लैंड का ब्रोकन हुआ, ये सारी मतलब तैरती है ना, फ्लोट कर रही है, जब ये लैंड्स जो है ये जब टूटी, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि जब ये इनमें टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण जब इनमें टूटा, तो जो ये हमारा इंडिया है, ये देखिए ये जा रहा है ना, ये इंडिया आप पहचान पा रही, ये गया यूरेनिएशन प्लेट से जाके लग गया। तो जब यूरेनिएशन प्लेट से जाके लग गया, फ्लोट कर रहा है ना, यूरेनिएशन प्लेट से जब ये जाके वहां पर लगा, तो उससे जो बीच में हिल था, बीच में एक सी था जिसका नाम टेथिस सी है, मैं आपको दिखा पाऊं तो चलिए, नहीं आप इसी में समझिए कि जब ये जाके वहां पे जाके टकराया यूरेनिएशन प्लेट से, धमधनी से टकराया, धम से तो आवाज नहीं हुई होगी लेकिन काफी जोर से टकराया, तो बीच में एक सी था। ओके, तो उस सी में क्या हुआ, जब इधर से भी प्रेशर लगा, इधर से भी प्रेशर लगा, तो क्या हुआ, वो सी दबता चला गया, वो सी जो है ऊपर उठ गया, ऐसे ऊपर उठ गया दबता, जिसके कारण जो है कहा जाता है कि हिमालय की जो ऊपर की जो लैंड है ना, ऊपर की जो कंपोजिशन है हिमालय का, वो सी मतलब ऐसा लगता है कि वहां कोई ग्लेशियर वगैरह हो, वहां कुछ मछलियों के ढांचे वगैरह, मतलब जो ग्लेशियर में जो चीजें पाई जाती है वहां के जैसा, समुद्री मिट्टी की जैसे वहां की मिट्टी लगती है। और जो है नीचे का अंदर का जो है वो उसका कोर जो है वो ग्रेनाइट से भरा हुआ। ग्रेनाइट से क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से जमीन थी और जमीन के नीचे हम लोग जानते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो क्रस्ट होती है, बीच में मैग्मा होता है, और थर्ड जो है वो कोर होती है। तो इसीलिए जो हिमालय का जो अंदर वाला हिस्सा है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ओके, तो यही कारण है कि जो हिमालय का ऊपरी हिस्सा है वो मिट्टी से बना हुआ, और हिमालय को इसीलिए यंग फॉर्म, मतलब यंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शुरू से ऐसा नहीं, जैसा दिख रहा है ना हमें अभी, मतलब जैसा अभी हिमालय है, तो हिमालय शुरू से नहीं है, इसलिए इनको रिसेंटली फॉर्म कहा जाता है। और प्लेट्यू जो है वो बहुत, इनको कहा जाता है कि ये वर्ल्ड के मोस्ट जो ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म्स हैं उनमें से ये बना हुआ है। ओके, तो बच्चों होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट में हम लोग नदर्न प्लेन्स के बारे में समझेंगे, हिमालय की जो क्या कहते हैं, हिमालय के साथ साथ ही ये नदर्न प्लेन्स भी हिमालय के साथ ही जुड़े हुए हैं, इनका निर्माण भी हिमालय से ही जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी नदर्न प्लेन्स को हम लोग जिसमें समझेंगे। होप्स हो कि आप लोगों को हिमालय समझ में आया होगा। आज तक आप लोगों ने हिमालय को इतनी डीप में, इतनी गहराई में नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आप लोग कितनी बार कह चुकी, तो अब लास्ट में सबसे लास्ट हम लोग बोलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही लर्न साइंस के साथ हमेशा के लिए पढ़ते रहना है। और पढ़ना है, जो हम लोग पढ़ते हैं उसको समझना है, उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करना है। तो चलिए मिलते हैं
वेरी लास्ट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।